नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा हमारी वणक्कम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का और नई वीडियो में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य सत्संगी सर फ्रॉम सातोलॉजी चैनल। और आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोनों चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। जीनियस एक्ट, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। जीनियस एक्ट यूएस में पास हो चुका है। इट्स कंसिडर्ड एज अ बिग विन फॉर ट्रम्प। और ट्रम्प का ऐसा लग रहा है कि कुछ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जिससे वो जूझ रहे हैं, जिसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा वो निकल पाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा कुआं, खड्डा, खाई जो भी है खोद रखी है कि इतने ये छोटे मोटे चेंजेस से कितना चेंज आएगा, आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी इनफ। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। आदि भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू। पहली बात तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। पहली बात तो ये देखिए कि जीनियस एक्ट है या इंजीनियस एक्ट है या अनजीनियस एक्ट है, ये बाद में बताएगा, समय बताएगा। बट इस समय तो ये है कि अगर आप 2024 में ट्रम्प का एक प्राइवेट फंड रेजर टॉक देखें तो उसमें वो बात कर रहा है कि हमारे ऊपर $35 ट्रिलियन का वो है, हमारा डेट है $35 ट्रिलियन, मतलब 35,000 बिलियन डॉलर्स। मतलब हम जीरोस भूल जा रहे हैं। और ये अमेरिकी सरकार का डेट है, ये अमेरिका का डेट नहीं है, ये अमेरिकन सरकार का डेट है, यूएस गवर्नमेंट का डेट है। तो ये जो स्कीम है ये बनाई थी, मतलब उसने बोला कि मैं सारा जो डॉलर डेट है वो मैं बिटकॉइन में ट्रांसफर करूंगा और मैं बिटकॉइन को क्रैश कर दूंगा। ये उसके बोला है, ऑलरेडी बोला है। तो जितना भी गवर्नमेंट डेट है इसको डॉलर पे पैक किया गया है। तो मतलब ये लेजिस्लेशन लाएंगे कि नाउ ऑल द डेट इज इन स्टेबल कॉइन नाउ। तो डॉलर से हट गया तो डॉलर इज फ्री नाउ और नाउ यूएस गवर्नमेंट हैज नो डेट। अब ये बात ये भूल गए कि डेट तो किसी दूसरे का है, आपका नहीं। किसी और ने दिया है ना आपको पैसा। जापान ने दिया है, इस जो बड़े बड़े डेट होल्डर्स हैं इसके, जापान है, चाइना है, उन्होंने दिया है। क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? मतलब आपने बोला अभी मैं हवा में पेड़ से प्रिंट कर रहा था पैसा, अब मैं आपको वो पेड़ भी हटा रहा हूं, आपको मैं बोल रहा हूं कि मैं जो दे रहा हूं पैसा वो रियल है। मैं अगर आपको मैं कहती जाऊं पेपर पे लिख के दूं कि आदित्य सत्संगी पेज ₹100 गारंटीड बाय आदित्य सत्संगी टू यू, कोई लेगा? यही चल रहा था दुनिया में अभी तक। तो यूएस गवर्नमेंट आई, उसने पेपर पे लिखा कि ये मेरा पैसा है, आप इसके बदले में मुझे अपने घर का सारा सामान दे दो। और दुनिया दे रही थी और वो एक्यूमुलेट होते 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 आज $35 ट्रिलियन पहुंच चुका है। क्या अमेरिका का कोई प्लान था कि इसको वापस करना? नहीं। अमेरिकन गवर्नमेंट की ट्रेजरीज है उसकी, और अमेरिकन गवर्नमेंट की ट्रेजरीज को वो बेच रहे हैं, जिससे आप अमेरिकन डेट को खरीदते हैं। और अमेरिकन ट्रेजरीज के जब आप डेट को खरीदते हैं तो वो पैसा जाता है अमेरिकन बैंक्स को, और वो अमेरिकन बैंक्स का लिक्विडिटी बनता है, वो बाकी बैंक्स में पहुंचता है। फेडरल रिजर्व तो प्राइवेट एंटिटी है। फेडरल रिजर्व इज नॉट ए सेंट्रल एंटिटी, इट्स ए प्राइवेट एंटिटी। तो प्राइवेट एंटिटी से आपने पैसा लिया, दिया और बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया फेडरल रिजर्व बैंक के थ्रू। अब आप वो बोल रहे हैं कि ये जितना भी पैसा है ये तो डेट में, ये डेट सर्विसिंग के लिए यूज हो रहा है। मैं इसको इंटरनली बनाता हूं कि आज से, क्योंकि कोई और पैसा दे नहीं रहा है, आप डॉलर को रिप्लेस कर नहीं सकते। वो बोल रहा है कि मैं सारा डेट जो स्टेबल कॉइन से प्रोड्यूस करूंगा। आई विल हैव अमेरिकन पे इन स्टेबल कॉइन्स और एग्रीमेंट्स के थ्रू कि मैं स्टेबल कॉइन पे कर रहा हूँ, आपको एक गुड्स देना पड़ेगा, बैक्ड बाय अमेरिकन गवर्नमेंट। अमेरिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए। और सीबीडीसीज को मैं अनलॉफुल कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो पूरी दुनिया की जो चलाती है उसको अनलॉफुल कर रहा हूँ। मतलब दूसरे कंट्रीज की सेंट्रल बैंक इधर नहीं कर सकती, तो आपकी सेंट्रल बैंक दूसरे उधर भी एक्ट नहीं करना चाहिए।
अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक का कोई औचित्य नहीं बनता भारत में। तो ये जो इसको बोलते हैं पूरी दादागिरी, मतलब ये है, ये मैंने डिसाइड किया है, मैं ऐसा ही काम करूंगा और इट्स बैक्ड बाय माय नेशन। मतलब इनको आइडिया भी नहीं है, राष्ट्र का आइडिया भी नहीं है। सो ये जो लॉ है जिसका ब्यूटीफुल नाम दिया जीनियस एक्ट, इज रियली जीनियस एक्ट। मतलब पॉन्जी स्कीम्स की बाप है ये, कि मतलब कि नाउ दे आर एक्चुअली सेइंग कि मैं जो हूँ, जैसे बोलते हैं ना यूएस लोन पे, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ $100, ऐसा लिखा जाता है, और बैक्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। स्टेबल कॉइन उसी कैटेगरी में आने वाला है, बैक्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। और इस लॉ के पास होने के बाद मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऑपरेशनलाइज होने के लिए, बट मेनी बिग बैंक्स आर ऑलरेडी ऑफरिंग इट। इनफैक्ट शायद कुछ लोगों की सैलरी स्टेबल कॉइन में आए। तो व्हाट विल हैपन टू 401k? अभी 401k के लिए नया एक्ट पास हो गया है कि 401k विल बी इंक्लूडेड इन द डेट सर्विसिंग। तो तो मतलब जीनियस एक्ट में है क्या जो इतना खुश हो रहे हैं ट्रम्प? मतलब ही इज इन अ सेलिब्रेटरी मोड राइट नाउ। व्हाट इज सो स्पेशल? स्पेशल ये है कि ही इज गॉट ए कांग्रेशनल अप्रूवल एंड वैलिडेशन कि वो अभी अपनी इकोनॉमी को किसी भी तरह मैनेज कर सकता है। सो नाउ ही हैज अ फुल कंप्लीट पावर। तो जो डेट का जो उसके लोग जो डेट्स के लिए रो रहे थे कि डेट बहुत ज्यादा है एंड हाउ विल द सर्विस द डेट, अब उसको डेट पे करने का एक मीडियम मिल गया है कि डॉलर तो साथ में चल ही रहा है, स्टेबल कॉइन भी है। स्टेबल कॉइन विल बी यूज्ड फॉर लोकल ट्रांजैक्शन, तो लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे। और मीनवाइल people are going to buy stable coins for expenses and other things, वो डॉलर को यूज करेंगे। सो जो डॉलर नेट डॉलर जो लिक्विडिटी है, डॉलर का लिक्विडिटी है, becomes more available, which will help them to lower the interest rates। और लोअर द इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट्स लोअर होगा, क्योंकि अभी वो पावल को भी फायर करने वाले हैं, फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है उनको फायर करने वाले हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट्स लो हो जाएगा तो इकोनॉमी, द पीपल आर गोइंग टू गेट इजी एक्सेस टू कैश एंड कैपिटल, और फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा लोकली, एंड दैट्स हाउ ही विल बी एबल टू रीस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द लोकल पीपल। क्योंकि जो भी अभी उन्होंने बात किया है कि मैं $112 बिलियन लेकर आया हूँ, $120 बिलियन लेकर आया हूँ बाकी कंट्रीज से, दैट इज ऑल एक्चुअल कैश नहीं है, वो लोकल बैंक्स का कैश है। लोकल मतलब वो यहीं का कैश है, यहाँ के लोगों का ही कैश है वो। तो so that's why he is very enthusiastic that कि वो जो, तो वो जो है ना, वो इज वेरी एंथुसियास्टिक कि वहाँ पे ही विल बी एबल टू गेट मोर कैपिटल इनफ्लो। तो कैपिटल इनफ्लो के लिए वो जरूरी है, मतलब स्टेबल कॉइन्स का रहना बहुत जरूरी है। एंड और अभी जैसे अभी आप इसका एडजॉइनिंग देखिए, बैंक ऑफ जापान का यील्ड रेट हैज इंक्रीज्ड 5% to 5%। अब अगर वो ऑलमोस्ट 3.69 है, 3.15 उसका, और शायद आज भी कुछ चेंज हुआ होगा, आई हैव नॉट मॉनिटर्ड इट टुडे। तो अगर वो इंक्रीज होता है, दैट मीन्स जापान इज गोइंग टू स्टार्ट ऑफलोडिंग अमेरिकन डेट, और अगर वो होगा तो देयर बी कंप्लीट मार्केट क्रैश। तो इसने फटाफट ये जो क्रॉस पास किया लेजिस्लेशन, इससे क्या होगा कि इफ इन दैट केस इट हैपेंस, इफ इन केस दैट केस हैपेंस, अगर वो होता है, तो he will be having a leeway with stable coin to protect the American economy। नहीं तो यहाँ पे लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो डेट देता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी विल जापान एक्सेप्ट इट, विल अदर कंट्रीज हु होल्ड अमेरिकन डेट विल दे एक्सेप्ट इट? क्वेश्चन इज दिस। क्या भारत इज कंफर्टेबल दैट इट्स जो इसका फॉरेन रिजर्व्स है डॉलर में है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू सम इमेजिनरी मीम कॉइन? इज भारत कंफर्टेबल? सो ये इंटरनेशनल प्रेशर्स में है, बट डोमेस्टिकली इट्स ए बिग विन फॉर हिम, जो कि ही हैड टू डू लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट दिस पास, क्योंकि अमेरिकन को भी समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, एंड दे ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज बीइंग डन। तो उनको ही पता लग रहा है। प्लस ट्रम्प ने उसको ऑलरेडी अनाउंस करके, ही हैज ऑलरेडी टोल्ड व्हाट इज हिज प्लान्स। हिज प्लान इज टू मेक
अमेरिका डेट फ्री यूजिंग डिजिटल कॉइन। अब दूसरा पार्ट आता है इसी का, बिटकॉइन। तो टुडे बिटकॉइन का जो वैल्यू है 1 लाख, 1 बिटकॉइन इज $123,000 राइट नाउ। तो सडनली उसका वैल्यूएशन ऊपर गया, तो इट विल बिकम द करेंसी ऑफ द एलीट। और उसमें जो जापानीज फाउंडर है, जो कि ही ओन्स, जापानीज नाम पे जो फाउंडर है, नोबडी हैज सीन दैट मैन, नोबडी हैज एवर सीन दैट मैन। वो ऐसा ही है, सन त्सू कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, सन त्सू का जस्ट नाम यूज किया जाता है ना। सन त्सू, ये जो जापानीज फाउंडर है, सडनली हिज नेम इज बीइंग पॉप दैट ही इज द हाईएस्ट ओनर। और सरप्राइजिंग थिंग है कि जस्ट 2 days ago अमेरिकन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट ड्रॉप बिटकॉइन शेयर्स। तो क्यों ये बढ़ा रहे हैं एंड यूएस गवर्नमेंट इज एग्जिटिंग, ऐसा क्या हुआ? सो इट्स ए लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स। और जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम लोग तो किसी भी साइड में नहीं बोल सकते हैं, वेयर बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें, टेक ऑल द प्रिकॉशंस बिफोर यू इन्वेस्ट इन दिस न्यू स्कीम्स। तो इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मैं कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, माय फोकस इज ऑलवेज भारत, माय फोकस इज ऑलवेज इंडिया। अब ये जीनियस एक्ट पास हो गया है, इनको एक लेजिटिमेसी मिल गई है, बट नाउ एज फार एज आई नो इन फैक्ट, भारत में बिटकॉइंस इज स्टिल नॉट अ ट्रांजेक्टरी मॉनेटरी मैकेनिज्म। जी। होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स का है, होना भी नहीं चाहिए भारत में। और ट्रम्प ने जो अनलॉफुल किया है दूसरी बैंक की सीबीडीसीज को, और तो भारत कोई दूसरा देश क्यों खरीदेगा? इनका इंटरनल मैटर है। मेरे हिसाब से भारत विल डिमांड अमेरिकन पेमेंट्स इन गोल्ड और अदर रियल मेटल्स, क्योंकि इनका जो भी आबरा का डाबरा चल रहा है इंटरनली, वो उनका इंटरनल मैटर है, इट इज नथिंग टू विद इंडिया। तो अगर भारत के साथ ट्रेड करना है, आइदर दे डू इट ऑन यूपीआई, और उसमें भी इनकी करेंसी वैलिड होनी चाहिए। तो भारतीय नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई इज कमिंग अप विद देयर ओन रूल्स कि हाउ द स्टेबल कॉइन कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन इंडियन सिस्टम्स। नहीं तो ये लोग फ्लड कर देंगे, ये तो मन से प्रोड्यूस करेंगे, फ्लड कर देंगे, इज गोइंग टू क्रॉस। ये तो वही पॉन्जी स्कीम हो जाएगी। डॉलर को इन्होंने फ्लड कर दिया अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ, इट इज सेम सिचुएशन रहेगी कि आप 10 स्टेबल कॉइन लेकर आए और भारत में कुछ खरीद लिया, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसे आप कहीं पर और यूज नहीं कर सकते आप कहीं पर। तो भारत विल पुट देयर ओन ट्रांजैक्शंस कि अगर आपको भारत के साथ ट्रेड करना है, आरबीआई रूल्स विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। आरबीआई अगर इन्होंने सीबीडीसीज को बैन किया है, तो भारत विल आल्सो पुट ए रूल कि भाई वी आर आल्सो बैनिंग योर ओन करेंसीज। तो एक तरीके से फुल स्केल ये लोग डॉलर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर में ही सारे डेट्स हैं डिनोमिनेटेड इन डॉलर। तो करेंसी हटा दोगे तो डेट नहीं बचेंगे। मतलब कितना मूर्खता वाली बात है कि अगर शतुर्मुर्ग है, अगर शतुर्मुर्ग अपना सिर डाल दे गड्ढे के अंदर और बोले कि अब मैं गायब हो गया, उसका पूरा शरीर तो गड्ढे के बाहर है ना। तो ये कौन सा है? ये शतुर्मुर्ग मानसिकता है, ये ऑस्ट्रिच माइंडसेट कि भाई डाल दिया अब गायब हो गया सब कुछ। ऐसे तो नहीं गायब होगा। डू यू थिंक चाइनीज आर क्रेजी कि $3 ट्रिलियन का आपको सामान बेचा है, आपने उनको नोट पकड़ा दिया जिसका कोई बेसिस नहीं था, और अब आपको स्टेबल कॉइन दे रहे हो जो कि एक्चुअली अनस्टेबल है, इन ए जीनियस एक्ट। स्टेबल कॉइन इन ए जीनियस एक्ट जो कि इंजीनियस है। तो इसके बारे में सोच कर ही हंसी आती है गायत्री जी कि ये चल क्या रहा है। और आई मतलब मैं तो बार बार बोलता हूँ कि बच्चे लोगों से कि प्लीज डोंट स्टडी इकोनॉमिक्स इन अमेरिका, प्लीज दूर रहो वहां से। सो आदि भाई, ये तो एक चीज हो गई, बट व्हाट अबाउट द वॉर्स एंड अमेरिकन डिफेंस, जहां पर डॉलर्स इज अ मेन करेंसी एक्सचेंज के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए, वॉर्स में भेजने के लिए। और अभी नेटो को फोर्स किया है ना इन्होंने, कितना $10 बिलियन यूक्रेन भेजने के लिए। जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि
$10 बिलियन नेटो खर्च करेगा अमेरिका के वेपन्स खरीद करने के लिए, $10 बिलियन का अर्थ होता है कि 80,000 करोड़ रुपए या 85,000 करोड़ रुपए। उसमें आप क्या खरीद सकते हो, कब खरीद सकते हो, कितना खरीद सकते हो, कब बेचोगे। और तो अब मैं स्टेबल कॉइन के ऊपर ही आता हूँ। जैसे मैंने बताया कि डॉलर को सनसेट करने के लिए या डिवैल्यू करने के लिए इट्स ए परफेक्ट मैकेनिज्म कि थोड़े समय के लिए आप स्टेबल कॉइन पे मूव करो और बाद में डॉलर पे आ जाना, विच विल बी अ मच लेसर वैल्यू। ये एक्चुअल टोटल प्लान है। अब डायरेक्टली बोलेंगे तो लोग जूते मारेंगे क्योंकि कंट्रीज का डेट्स हैं। आप डिवैल्यू करोगे तो डेट बढ़ेगा, 35 का 50 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो उतनी रहने वाली है। तो इसलिए वो स्टेबल कॉइन के थ्रू डॉलर के ऊपर से लोकल एक्सपेंडिचर्स का जीडीपी का बोझ हटा रहे हैं थ्रू स्टेबल कॉइन, कि भाई आप लोग स्टेबल कॉइन की तरफ मूव कर जाओ, थोड़ा डॉलर के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा और डॉलर कम यूज होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक्चुअली दैट्स द प्लान। अब डिफेंस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अभी डिफेंस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का जो वैल्यूएशन है, मतलब आप यहाँ पे पूरे इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन कर रहे हो। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमारी अर्थशास्त्र की जो वैल्यूएशन होती है उस हिसाब पे आना पड़ेगा कि गोल्ड से इतने पे इतने कॉइन आप प्रिंट कर सकते हो। वो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ, उसके मैं ऊपर बात करूंगा कभी आपके शो पे, बताऊंगा कितना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि डिफेंस का वैल्यू तो उतना ही रहेगा, डिफेंस के प्रोडक्शन का वैल्यू उतना ही रहेगा, सैलरीज के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ गुड्स के हिसाब से और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से उतना ही रहेगा। और अमेरिकन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है दूसरी कंट्रीज पे भी डिपेंडेंट है, चाइनीज पे डिपेंडेंट है रेयर अर्थ के लिए। और जैसे अमेरिका ने एमपी मटेरियल्स करके नया कंपनी शुरू किया है जिसमें पेंटागन पार्टनर है, विच इज हेविली फोकस्ड इनटू मेकिंग रेयर अर्थ। लेकिन पृथ्वी ऐसे बनी हुई है कि सब रेयर अर्थ एक कंट्री में नहीं होते। द टॉप 3 रेयर अर्थ कंट्रीज आर चाइना एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। टॉप 3 कंट्रीज है जहाँ पे रेयर अर्थ होते हैं, नेचुरली होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, भारत की भूमि में पग पग पे सोना है, एक्चुअली लिटरली सही है। वो इज वेरी रिच कंट्री भूमि पे भी। और तो रेयर, तो डिफेंस प्रोडक्शन में मुझे लगता है या डिफेंस एक्सपेंडिचर में लगता है कि टुडे आज के समय में अमेरिका उस एक्सपेंडिचर को बियर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द डेट्स सर्विसिंग। तो डेट सर्विसिंग विल स्टे टू द डॉलर एंड नॉन डेट मटेरियल्स विल मूव टू स्टेबल कॉइन टेम्परेरीली। और बिटकॉइन पे जो अभी स्पाइक आया है विच विल आल्सो सबसाइड, तो वो टेम्परेली ऐसे स्पेंडिंग होगा। और आपने बात किया कि वर्ल्ड पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, वर्ल्ड पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि दे कैन नाउ नेगोशिएट द वैल्यू ऑफ डॉलर। जैसे $1 पे क्या क्या चीजें मैक्सिको या कोई और कंट्री बेच सकता है, दैट्स व्हाट दे नीड टू डिसाइड नाउ, कि अमेरिका में क्या वैल्यूएशन है, अमेरिका में $1 क्या खरीदता है और दूसरे देश में क्या खरीदता है। इस तरह लोगों को काम करना पड़ेगा। एंड टू मेंटेन द एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, आपकी वैल्यूएशन, आपकी जो कन्वर्जन रेट है ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स your then your exports become cheaper because somebody has to spend less dollars to buy your products। तो डेस्टिनेशन करेंसी के ऊपर होता है, तो वो भी अभी वैल्यूएशन होगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पहले कि $1 जो है उससे आप एक कोल्ड ड्रिंक भी नहीं खरीद सकते अमेरिका में, और इंडिया में $1 पे आप एक समोसा और कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, समोसा कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा। या फिर किसी छोटे जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे शायद 3 मील्स भी हो जाए भारत में, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ओवरऑल में देखा जाए तो वर्ल्ड पे इम्पैक्ट इसका बहुत कम रहने वाला है, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू रिकैलिब्रेट द वैल्यू ऑफ डॉलर। अब लोगों के मन पे है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल बॉडीज में स्पेशली लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया, रशिया, चाइना, अगर भारत, रशिया और चाइना नहीं होते तो ये कुछ भी करते थे मनमानी, लेकिन भारत, रशिया, चाइना की वजह से लोग अटक गए। तो भारत को कैसे सिखाएंगे, रशिया को कैसे सिखाएंगे, चाइना को कैसे सिखाएंगे, और उनके साथ जो बाकी देश जुड़े हुए उनको कैसे सिखाएंगे। तो इनको व्हाट दे विल डू इज, जैसे अभी आपने देखा इंडोनेशिया को कैसे फोर्स करके उन्होंने चाबी भरी, 19% एंड 0%। मतलब इंडोनेशिया टैरिफ देगा, ये लोग टैरिफ नहीं देंगे, और बड़े खुश हो रहे हैं कर रहा। बट और इंडोनेशिया के लोग भी अपने गवर्नमेंट को गाली देंगे, उनके प्रेसिडेंट को गाली देंगे कि भाई तुमने किस तरह की डील्स कर रहे हो। तो वहां पे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा।
बट जो जो दुनिया जो एक्सपेक्ट करेगी वो ये करेगी कि मोर इनकंसिस्टेंसी इन वैल्यूएशन, और उससे डॉलर का जो रेपुटेशन है वो और भी खराब होगा, या एनी अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम का रेपुटेशन खराब होगा। बिकॉज नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम बना था वो सैंक्शंस के लिए बना था, उनका कोई और पर्पस नहीं था। सैंक्शंस लगाने के लिए था कि आप हमसे ट्रेड करना चाहते हो, डॉलर चाहते हो, हम आपके सैंक्शंस लगाएंगे, ये था सिस्टम। तीसरा आपको मिलिट्री पोस्टरिंग, सॉरी प्लीज कंप्लीट देन आई विल आस्क अ क्वेश्चन। मिलिट्री पोस्टरिंग पे अगर मैं बात करूं तो मिलिट्री पोस्टरिंग विल बिकम वीकर, क्योंकि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स तो सेम है, तो आप कितनी मिसाइल्स बना पाओगे, दैट्स द पॉइंट। और अमेरिका के स्टॉक्स ऑलरेडी लो हैं, तो हाउ विल यू रिप्लेनिश द स्टॉक्स? तो ऑल दीज थिंग्स विल गेट, बड़ा हेजी पिक्चर है। आई हैव माई सेल्फ नो क्लैरिटी, बट आबरा का डाबरा ऐसा बोल सकते हैं। छू मतलब छू, गायब हो गया, डेड गायब हो गया। सो एक जहां से डॉलर स्टार्ट हुआ था स्प्रेड होना, दैट वाज ऑयल इकोनॉमी के साथ इन्होंने अपने आप को अटैच कर लिया था। दैट वाज अ वेल दे वर राइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑयल की डिमांड बढ़ रही थी, और जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही थी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बढ़ रहे थे, सो दैट इज हाउ डॉलर आल्सो स्प्रेड आउट। तेल के साथ ही ये बढ़े, अदरवाइज और कोई कमोडिटी नहीं थी जो अक्रॉस द वर्ल्ड इतनी रैपिडली फैली। तेल के ऊपर इसका क्या असर आएगा? तेल पे ऊपर भी फर्क नहीं आएगा, बिकॉज भारत और रशिया इज नॉट गोइंग टू, भारत और चीन विल रिमेन द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ रशियन ऑयल। तो बाकी एक्सपेंडिचर्स भी लो रहेंगे, ऑयल के प्राइसेस भी लो रहेंगे, क्योंकि भारत अगर बाय नहीं करेगा तो बढ़ेंगे। एंड टुडे भारत इज एन एक्सपोर्टर, नॉट एन इम्पोर्टर। भारत अमेरिका को भी एक्सपोर्ट कर रहा है इस समय। सो सो आई डोंट थिंक इस पे तेल पे कोई फर्क पड़ेगा। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी बोल दिया वेरी क्लियरली कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे, आपको जो करना है करो, वो तो बोल दिया उन्होंने क्लियर। तो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग। शायद इनका ये इफेक्ट पड़ेगा कि थोड़े और गेम्स खेलेंगे, और शायद दे आर टीचिंग रॉ एंड अदर एजेंसीज भारत की कि दे विल आल्सो प्ले देयर ओन गेम्स। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिप्लोमेटिक पैरिटी दिख रही है हर जगह। और अमेरिका थोड़ी देरों में चाट खाने आने वाले ट्रम्प भाई साहब, बताएंगे ऑरेंज मैन भारत में आके, अगर सब पक्ष स्वस्थ रहे तो। आपने भी तो डिस्क्लेमर दिया है, स्वस्थ रहे तो उनकी स्वास्थ्य तो क्या हुआ? दिस इज नॉट फेयर आदि भाई, आप ना बहुत क्रिप्टिक बात करते हो। व्यूअर्स को पता चलना चाहिए। चलिए इतना तो पता चल गया उनकी तबीयत को कुछ बड़ा झोल चल रहा है, तभी आपने फाइनली इतने दिन बाद बताया भी, नहीं तो बीच में इतनी बार गायब हुए आए गायब हुए, आपने कभी ये बात बोली नहीं शो पे। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।